हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। आज फिर हाजिर हैं मैं एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास आज पेपर देने वाले सीटेट के हमारे प्यारे मित्रों, जैसा आपका पेपर आया था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन मैथ सेक्शन से आए हुए थे, उन क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। और हम बताने की कोशिश आपको करेंगे एक एक क्वेश्चनों के माध्यम से कि उन क्वेश्चनों का सलूशन क्या था और किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। आगे इसी प्रकार के क्वेश्चनों के आने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है, इसलिए इनको आप लगा के आगे पेपर जब आपका हो तो देने जरूर जाएं। तो आइए देखते हैं आज आए हुए अपने पेपर का पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि 10,467 में किस अंक 10,467 में किस अंक का स्थानीय मान अधिक है। कह रहा है 10,467, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें कह रहा है किस अंक का स्थानीय मान। 7 का मान तो भाई 7 ही होगा ना। अगर 6 का देखा जाए तो 60 होगा। अगर 4 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा 400, यही ना। और 0 का देखें तो 0 ही होगा। और 1 का देख लेंगे तो अब ये हो जाएगा 1 के आगे 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य ना। तो सबसे ज़्यादा मान किसका होगा 1 का, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे 1। बहुत ध्यान से अंक को छोटा देख करके क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा रहा प्रश्न। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, आगे जो प्रश्न देने वाले आपके पेपर होने वाले हैं उसमें ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं और आपको काफ़ी मददगार होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है प्यारे तो सब्सक्राइब भी कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे अगला कि 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं में कितनी युग्म अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, ट्विन प्राइम नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याओं में कितनी युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याओं को ही ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं प्यारे, तो ये समझने के लिए कि ऐसी लगातार अभाज्य संख्याएं ना जिनके बीच में 2 का अंतर हो ना, ऐसी लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो, ठीक है, उन्हें ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं दोस्तों। जैसे 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है। 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्लियर है ना। 11 13 हो गया, क्लियर है, ठीक है। 17 19 हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। यहाँ पे दोस्तों आएंगे आप, एक जोड़ा हो गया, 2 ठो हो गया, 3 ठो हो गया, 4 ठो हो गया। अगर हम आगे देखें तो आगे आपका जोड़ा कौन सा होने वाला है, ज़रा देखिएगा 29 और 31, ठीक है, बिल्कुल राइट है। और आगे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और आगे अगर हम ध्यान दें 29 31 और आगे आपका हो सकता है कौन सा 41 और 43। और कोई ऐसा जोड़ा नहीं होगा जो ट्वाइन प्राइम नंबर होगा। मतलब ट्विन प्राइम नंबर मतलब युग्म अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। युग्म अभाज्य संख्याएं वही कहेंगे ऐसे अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच में 2 अंतर हो, जिनके बीच में 2 का अंतर हो ना, देख रहे हैं ना, 2 का अंतर हो ना, तो उन्हें कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। तो ये आपके जो रहे 1 2 3 4 5 6, विकल्प में 6 रहा और 6 आपका क्या था राइट आंसर हो जाता प्यारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये 100 तक भी पूछ सकता है। अगर 100 तक पूछेगा प्यारे तो आगे अगर आप देखेंगे तो 2 और मिलेंगे। 100 तक टोटल 8 आपके मिल जाते हैं प्राइम नंबर जो आपके होते हैं। 100 तक कितने मिल जाते हैं 8 मिल जाते हैं प्यारे। 100 तक आपको 8 मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ तक देख चुके। आगे अगर एक नंबर आपको मिलेगा तो 71 और 73 मिल जाता है, ठीक है। 71 और क्या मिल जाएगा 73। और अगर आगे हम देखें दोस्तों 71 73 आपको जोड़ा मिल जाएगा। एक आपका जोड़ा मिल जाएगा दोस्तों 59 और 61 का, ठीक है। तो आप देखें 1 से लेकर के 50 तक आप देख पा रहे हैं कितने जोड़े हैं 6 ना। और 50 से लेकर कर हम देख लें कहाँ तक 100 तक तो कितने मिल रहे हैं 2 मिल रहे हैं। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। 50 से लेकर के 100 तक कितने मिल पा रहे हैं 2 जोड़े मिल रहे हैं। जो जोड़े कौन मिलेंगे आपको यहाँ पे 59 61 मिल गया एक, और एक जोड़ा आपको मिलेगा 71 73, क्लियर है। और आपने देखा होगा कि 1 से लेकर के 50 तक कितने जोड़े मिले 6 हमने अभी आपको दिखाया। तो टोटल कितने हो गए आपके पास जोड़े,
6 ये 2 ये मिल जाएगा तो 8। अगर 1 से 100 तक पूछेगा आपसे तो कितने बताएंगे आप? ट्विन प्राइम नंबर के जोड़े कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। बिल्कुल आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी संभावना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य मतलब दोस्तों औसत कहते हैं इसको, एवरेज कह लेते हैं आप, बिल्कुल कहते हैं। तो एवरेज कहता है कि जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका योग कर लीजिए, फिर उतना ही से भाग दे दीजिए। मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला आप जानते हैं कि किसी भी प्रथम जितने भी आपको सम संख्या दी गई हूँ उनके योगफल का फार्मूला n+1 होता है। n+1 मतलब जितना दिया गया हो उससे एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए, उतनी सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको इवन नंबर का योगफल अगर आपसे पूछता है, सम संख्याओं का योगफल आपसे पूछता है तो ये फार्मूला आपका था। ठीक, लेकिन अगर औसत पूछ दे सम संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछ दे तो n से n कट जाएगा, क्या होगा प्यारे? n+1। क्लियर करिएगा, जब सम बोलेगा तो कुछ नहीं करना, जितना 10 नंबर दिया हो तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, यही उसका आंसर हो जाएगा 11। वहाँ पे विकल्प आपके पेपर में दिया रहा होगा, जो विकल्प 11 आपका दिया था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो फार्मूला है, क्योंकि जितना इसका जोड़ आएगा जितनी संख्या थी उतना से भाग, चूँकि n संख्याओं का ये सूत्र है, चूँकि n संख्या से अगर हम भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, और n+1 मतलब 10 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन जो दिया गया है कि 2 सही 2/3 समकोण किसके बराबर होगा। तो प्रत्येक पेपर में लगभग ऐसे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, आपको अच्छे से पता है। इसको होल में बदल दीजिए, होल में लिखा हुआ है, भिन्न में बदलिए। 3 दूना के 6 दू 8, 3 दूना के 6 दू 8/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर हम कर दें 90 का तो ये हो जाएगा 30 और 8 तरीके हो जाता है 24, 240 अंश। 240 अंश यदि आपने लगा के आया होगा तो राइट आंसर होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे समकोण दिया गया हो, कल के डेट में यहाँ पे क्या दे सकता है आपको? यहाँ पे पूरक कोण दे सकता है ना। तो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो पूरक कोण पर आधारित भी क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है। इस समकोण की जगह पे आपको क्या बोल सकता है? समकोण की जगह पर सरल कोण बोल सकता है। समकोण की जगह पे क्या बोल सकता है? सरल कोण बन सकता है। क्लियर? अगर एग्जैक्ट यहाँ पे, लेकिन पूरक कोण पर भी आधारित क्वेश्चन दे सकता है, उसको देख लीजिएगा। समपूरक कोण पर भी आधारित क्वेश्चन दे सकता है। कोटि पूरक या पूरक को आप जानते हैं कि ये कहीं कहते हैं, तो कोटि पूरक पर भी आधारित दे सकता है, क्योंकि पूरक और कोटि पूरक एक ही होता है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। और अगर आपने 240 यहाँ पे मारा होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्यारे कि यहाँ पे 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो 0 है, 3 है और 5, चूँकि इनसे बनेंगी तो 3 अंक की ही संख्या हम बना पाएंगे। तो देखते हैं कितनी संख्या हम बना पाते हैं। देखिए 0 से लेके यदि हम बनाना चाहें 0, 3, 5, 0, 5, 3, तो ये तो संख्या 3 अंक में लग रहा है, लेकिन ये 3 अंक की है नहीं, 2 अंक की संख्या है, तो ये तो होगा नहीं। 3 को लेकर के बनाएं, अगर 3, 0, 5 करेंगे, 3, 5, 0 करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 नंबर बन गए। अगर हम 5 को लेकर के बनाएं प्यारे, ध्यान से देखिएगा, तो 5, 0, 3 हो सकता है, 5, 3, 0 हो सकता है। तो टोटल संख्या तो लग रही है 6, लेकिन इसमें 2 ऐसी संख्याएं जो 3 अंक की हैं नहीं। यहाँ पे आपको 4 संख्याएं देखिए यहाँ पे मिल जा रही हैं जो कि 3 अंक की संख्याएं हैं। तो टोटल कितनी संख्याएं बनेगी यहाँ पे पूछा है, कितनी संख्याएं बनेगी, तो आंसर आपका होगा 4। अगर आपने 4 विकल्प मारा होगा, बिल्कुल पूरे के पूरे 1 नंबर आपको वहाँ पे सही मिलेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि सर्वांग सम कांग्रुएंट वर्गों का क्षेत्रफल 256 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कांग्रुएंट का मतलब बिल्कुल समान प्यारे, बिल्कुल समान। जैसा ये वर्ग है वैसा ही ये वर्ग है, वैसा ही ये वर्ग है, सब कांग्रुएंट है। इनकी साइडें भी बराबर हो, इनके एंगल तो बराबर होंगे ही, तो सर्वांग सम है। तो बोला है कि 4 सर्वांग सम वर्गों का क्षेत्रफल इतना एक है, 4 का। प्यारे यहाँ पे बोल रहा है कि 4 का क्षेत्रफल दिया है 256 ना, खांसी आ रही है, तो 4 का यहाँ पर दिया गया है, तो 1 का पूछेगा तो क्या करेंगे?
और बिल्कुल कांग्रुएंट है, कोई एक दूसरे से छोटा बड़ा है नहीं, तो 4 से भाग दे लेंगे, 4 भागों में इसे बांट लेंगे, 4 6 के 24, 4 चौक को 16, मतलब एक का हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं आप यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी देखते हैं। कोई आसान क्वेश्चन था, बस ये शब्द आपको कन्फ्यूज करता तो इससे बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो आप। यहाँ मैं एक क्वेश्चन अपने से ले रहा हूँ आपके लिए कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। वहाँ पे सम संख्या पे दिया था, हो सकता है कि अगले पेपर में आपको प्राकृतिक संख्या पे देंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या था, n प्लस 1 अपान क्या होता है 2। तो अगर ये n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो n से हम भाग देंगे औसत के लिए। औसत अगर इसी की किया जाए तो हम औसत के लिए क्या करेंगे, n से भाग देंगे तो n कट जाता है, आंसर हो जाता है n प्लस 1 अपान 2। कहने का मतलब कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोला जाए प्राकृतिक, तो पहली और अंतिम को जोड़ के 1 से हमको क्या कर 2 से हमको भाग देना पड़ता है। तो अगर प्रथम 10 देखा जाए तो पहला 1 होगा और 10वां क्या हो जाएगा 10। तो 1 और 10 को जोड़ देते हैं और भाग देंगे तो 11 में अगर 2 से भाग दे प्यारे तो आंसर आएगा 5.5। आगे आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको दिया गया। किसी का भी कहे कि प्रथम 100 तो 1 प्लस 100 कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। यही नहीं प्यारे, यही नहीं, अगर किसी भी नंबर दे दे, जैसे 2 4 6 यहाँ पर हो आपका 8 10, ऐसे इनका औसत बोले, अगर इनके बीच में अंतर समान लग रहा हो सबके बीच में, चाहे 20 से दिया हो चाहे जहाँ से, तो पहला और अंतिम को जोड़ के आंसर कर देते हैं। 2 और 10 कितना होंगे 12, और 12 का आधा कर देंगे तो क्या आ गया, मतलब 2 से भाग केवल तो 6 आ गया, और 6 आपका क्या हो जाएगा औसत। कहीं पर भी प्यारे हो कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो 10 हो 15 हो 20 हो, ऐसे औसत निकालने के लिए कहे। अगर अंतर समान लग रहा है तो पहला और अंतिम को जोड़ो आप, 20 5 25, 25 का आधा कर दो, आंसर आ जाएगा 12.5। तो आप बात हमारी समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा भी आया था कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं। 3 या 3 से अधिक, देखिए 3 है, या फिर ये 3 से अधिक भी है, या फिर आप कह सकते हैं ये देखिए 1 2 3 4 5 आकृतियों 6 आकृतियों की हो सकती है। 3 या 3 से अधिक है तो उसको हम कहते हैं बहुभुज। क्या कहते हैं प्यारे, बहुभुज कहते हैं। त्रिभुज कहेंगे नहीं, चतुर्भुज कहेंगे नहीं, बहुफलक नहीं होता है तो आपका फलक का मतलब शीर्ष हो जाएगा, उसका मतलब पृष्ठ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा आपका बहुभुज। आइए नेक्स्ट की तरफ। एक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आया था प्यारे। दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो ये 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आगे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो पहले तो वही आपका विकल्प सही होगा जिसमें 25 होगा, तो 25 इसमें भी है 25 इसमें भी, ये दोनों तो गए पानी पीने। आगे है ए जेड ए, देख रहे हैं ना, जेड से एक कम वाई, वाई से एक कम यक्स, यक्स से एक कम डब्लू, डब्लू से क्या हो जाएगा एक कम, अगर हम कर दें अगर एक कम करे डब्लू से तो क्या आ जाएगा भी प्यारे आ जाएगा। तो 25 भी कहीं है क्या, तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट। ई आंसर नहीं हो सकता, 25 भी हो जाएगा आपका आंसर प्यारे। आगे मिलाएंगे तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से क्या हो जाएगा ई, और विकल्प नंबर ये आप देख पा रहे होंगे कि बी में राइट है और ए भी आपका यहाँ पर सही हो गया प्यारे, इसको भी आप देख लिया। और हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न। देखिए पैटर्न क्या है, देख पा रहे हैं 1 और 3 है, देख पा रहे हैं 1 और 3 है, क्या हो जा रहा है 4, मतलब 2 का स्क्वायर। आगे क्या हो रहा है 3 और 6, यहाँ पे ये 3 बढ़ गया, ये क्या हो रहा है 2, मतलब यह कह सकते हैं कि ये नंबर यहाँ बढ़ जा रहा है और इससे ये बढ़ जा रहा है। ये नंबर यहाँ पे होगा और इससे यहाँ पर 4 बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा 4, तो 10 हो गया और ये आ जाएगा 16, मतलब 4 का स्क्वायर। और आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा प्यारे, और इससे चूँकि 3 बढ़ा था पहली बार, यहाँ पे बढ़ा 4, यहाँ पे बढ़ेगा 5, ये 15, तो 10 और 15 मिलके कितना होंगे 25, तो यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 10, ये राइट होगा। विकल्प में आपका रहा होगा 10 और 15, इस प्रकार से उनको आप राइट कर दिए होंगे प्यारे, बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके पेपर में दोस्तों समय पर आधारित एक क्वेश्चन था कि एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री था,
देखा, यदि प्रत्येक घंटे तापमान 7 डिग्री गिर रहा है तो किस समय तापमान 17.20 डिग्री पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर प्रत्येक घंटे प्यारे तापमान गिर रहा है इतना, और गिर करके तापमान पहुंच गया 23 से कहाँ, यहाँ पे 17, तो पहले देख लें कि तापमान गिरा कितना, तापमान हमारा गिरा कितना, तो माइनस करेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 13 में से 7 जाता है 6, तो ये हो जाएगा 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा। और पर जो आवर है, प्रत्येक घंटा जो है कितना तापमान गिर रहा है, 0.7। देख लेते हैं 0.7 से कितना बार में डिवाइड होगा। 0.1 अंक पे इसमें भी है, 1 अंक पे इसमें समझौता कर लिया, 0 हट गया, 7 9 63। इसका मतलब तो ये हो गया कि 9 घंटा, कितना 9 घंटा। सुबह 9 बज रहा था, सुबह कितने बज रहे थे 9, 9 के बाद 3 घंटे बाद क्या बजेंगे, 12 बज जाएंगे प्यारे। 9 के बाद 3 घंटे बाद 12, अगर 9 घंटे में से 3 घंटे निकाल दे फिर 6 बचेगा, मतलब 12 के बाद 6 घंटे अगर हम आगे चलें तो कितना बच जाएगा, 9 के बाद 3 घंटा हमारा 12 बज गया है। ठीक है, और 6 घंटे अभी हमारे बच गए, तो 6 बजे मतलब 6 बजे AM। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, ये हमारा यहाँ पे बल्कि PM होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग मिस्टेक हो गया, ये PM होगा, AM नहीं है। सुबह में 9 बजे नहीं, रात को 9 बजे की बात है, ये PM में 9 बजे है। अगर आप देखेंगे PM में 9 बजे दिया होगा तब 6 घंटे बाद करेंगे, तो 3 घंटे बाद तो बज गया कितना, 12 बज गया, और फिर 6 घंटे बाद सुबह का 6 बजेगा, सुबह का 6 बजे। आंसर राइट यही है आपका, लेकिन यहाँ पर रहा होगा PM। ध्यान देंगे, शाम का ये बात होगा, सुबह की बात नहीं होगी। शाम को 9 बजे की बात ये है, तब आपका आंसर आ जाएगा सुबह का 6 PM। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके ये पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए यहाँ पर, और इन क्वेश्चनों को आपने देखा होगा। इसके आंसर आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।